यह घटना मेरे दोस्त रवि के साथ घटी, जो मुझे आज भी याद है और दिल दहला देती है। रवि ने यह किस्सा हमें एक रात दोस्तों के साथ बैठकर सुनाया था। वो हमेशा शांत स्वभाव का था, पर उस दिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रवि के गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली में एक बार भी कोई गया तो वापस नहीं लौटा। रात में वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने हवेली के पास सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत को देखा था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। रवि के कुछ दोस्त, जो अक्सर उसकी हिम्मत को चुनौती देते थे, उसे वहां जाने के लिए उकसाने लगे। रवि ने इसे पहले मजाक समझा, पर दोस्तों के लगातार उकसाने पर उसने एक रात हवेली जाने का फैसला किया। उस रात करीब 11 बजे रवि हवेली के पास पहुंचा। गांव की सड़कें सुनसान थीं और चांदनी भी धुंधली थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर जाने पर हवेली की खामोशी और गहरी हो गई। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर जाले फैले हुए थे। जैसे ही रवि हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी ओर देख रहा है। वह घबराकर तेज कदमों से बाहर निकलने लगा। तभी अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वह बुरी तरह डर गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा जैसे अंदर से किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर रखा था। तभी हवेली में एक धीमी कराहती हुई आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी खौफनाक थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नजरें जैसे जैसे कमरे के कोने में गईं, उसने देखा वहां एक औरत थी। वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। औरत की आंखें सीधे रवि की ओर घूर रही थीं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें जैसे थम गई थीं। औरत उसके और करीब आ रही थी। रवि ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह उसे खोलने में कामयाब हुआ। वह हवेली से बाहर भागा और तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव के सुरक्षित इलाके में नहीं पहुंच गया। उस रात के बाद से रवि कभी उस हवेली की ओर नहीं गया। उसने अपने दोस्तों से साफ कह दिया कि वह वहां के बारे में कभी बात नहीं करेगा। जब भी कोई हवेली का जिक्र करता, उसके चेहरे पर डर छा जाता था। रवि आज भी यह नहीं जानता कि वह औरत असल में कौन थी या फिर वह एक भ्रम था, पर जो भी हुआ वो उसके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था।